नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गुमखाल के पास गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 घायल। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली गुमखाल के बैरगांव पुल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुँचाया। ये सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर की आत्महत्या, बैरक में मिला शव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा गार्ड ने गुरुवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सीएम आवास और राजभवन के बीच बनी बैरक में गार्ड का शव मिला। जानकारी के अनुसार घटना 3:30 बजे की है। प्रमोद रावत नाम के गार्ड ने सरकारी राइफल से अचानक खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर वहां तैनात कर्मचारी और पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गयी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में गुरुवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बोलेरो सवार सभी व्यक्ति यूपी के पीलीभीत के रहने वाले हैं। वहीं ड्राइवर टिहरी का रहने वाला था, जिसकी मौत हो गई। उत्तराखंड में IAFS अफसरों के बम्पर तबादले, कई DFO भी बदले गए। आखिरकार उत्तराखंड वन विभाग में तबादले हो गए। इसके तहत कई IAFS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, तो DFO की जिम्मेदारी भी बदल दी गई है। इसके तहत प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन को जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चमोली में गुलदार का आतंक, 36 बकरियों को किया एक साथ शिकार। चमोली जिले में गुलदार का आतंक इस कदर है कि अब घर में घुसकर मवेशियों को निवाला बनाने लगे हैं। ताजा मामला पोखरी ब्लॉक के सूंगी गांव से सामने आया है, जहां गुलदार ने गोट में घुसकर 36 बकरियों को मार डाला, जिससे बकरी पालक की आजीविका का साधन छिन गया। वहीं बकरी पालक ने वन विभाग से मुआवजे की गुहार लगाई है। छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में पसरा मातम। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बिंदु खत्ता के सेना के जवान हीरा सिंह कोरंगा का निधन हो गया। सूबेदार हीरा सिंह छुट्टी पर आए थे। 3 दिन बाद ही उन्हें छुट्टी पूरी कर ड्यूटी देनी थी, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने से जवान का निधन हुआ है। पहलवानों के समर्थन में आई उत्तराखंड महिला कांग्रेस, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने पर PM-CM आवास घेरने की दी चेतावनी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। सड़क हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दोस्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग। नैनीताल जिले के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर रात होटल मैनेजमेंट के एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। छात्रवृत्ति, ग्रेजुएशन और PG में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सरकार का शानदार फरमान। पढ़िए पूरी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप 3 मेधावी छात्रों को हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। NGT के आदेश के बाद मसूरी के धोबी घाट का पानी हुआ रेगुलराइज, अब ये होगी व्यवस्था। NGT के आदेश के बाद मसूरी के धोबी घाट के पानी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया है। NGT के आदेश के अनुसार मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने व्यवस्था बना ली है। धोबी घाट से कितना पानी लिया जाएगा और उसकी क्या दर होगी, इसका डिटेल जारी किया गया है। गजब, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में गिरता रहा अनट्रीटेड सीवेज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को खबर तक नहीं। बद्रीनाथ में लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीवेज का गंदा पानी सीधे अलकनंदा नदी में गिरता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस मामले में जहां जल संस्थान अपनी गलती मान रहा है, तो वहीं उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसकी जानकारी भी नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना गंभीर है। चमोली में काफल का स्वाद लेना, भालू को पड़ा महंगा, पेड़ से गिरकर हुई मौत। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारी भरकम भालू पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। उत्तराखंड में इन दिनों स्थानीय जंगली फल काफल पके हैं। एक भालू काफल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा। काफल का पेड़ भालू का वजन नहीं सह पाया। टहनियां टूटने से भालू नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। बेनीनाग के खेल मैदान पर 25 दिन के लिए मेला आयोजक का कब्जा, अभ्यास करने वाले खिलाड़ी परेशान। बेनीनाग के युवा इन दिनों परेशान है। विभिन्न भर्ती परीक्षा के फिजिकल की तैयारी के लिए यहाँ से उनका खेल मैदान छिन गया है। 25 दिन के लिए बेनीनाग का एकमात्र खेल मैदान मेला आयोजकों को दे दिया गया है। मेला आयोजकों पर मैदान खोदने के साथ ही तमाम आरोप लगे हैं। मेले के आयोजक मोहम्मद फुरकान निवासी रामपुर का तो साथ रह रहे लोगों का सत्यापन नहीं करने पर 5,000 का चालान भी किया गया है।
मसूरी के पुनर्निर्माण कार्यों में देरी और अव्यवस्था से नाराज है मुख्य सचिव संधू, लगाई फटकार। मुख्य सचिव एस संधू ने मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्यों और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। मसूरी में पुनर्निर्माण कार्यों में अव्यवस्था, लापरवाही, ढिलाई और देरी से संधू बहुत नाराज आए। संधू ने जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्य पूरे करने के आदेश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बैकडोर से नियुक्तियों का आरोप, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बैकडोर से नियुक्तियां होने की शिकायत पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 8 पदों के लिए श्रम विभाग की प्रचलित दरों पर नियुक्ति विज्ञप्ति जारी की गई है। 7 जून को उक्त पदों के लिए साक्षात्कार होना है। मसूरी के जंगल में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, शिनाख्त में जुटी पुलिस। मसूरी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव धोबी घाट के जंगल में मिला है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। चेहरे से वो नेपाली मूल का लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है। डॉक्टर अमित चौहान ने फतह की द्रौपदी का डांडा चोटी, अब माउंट एवरेस्ट है लक्ष्य। द्रौपदी का डांडा उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की गंगोत्री श्रेणी की चोटी है। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंची इस चोटी पर आरोहण हमेशा चुनौती भरा रहा है। इसे चढ़ने के दौरान कई पर्वतारोही जान तक गंवा चुके हैं। टिहरी के डॉक्टर अमित चौहान ने इसी द्रौपदी का डांडा पर सफल आरोहण किया है। दिल्ली के शख्स ने पत्नी की बनाई अश्लील वीडियो, साले को भेजकर दी धमकी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर साले को भेज दिया। अब पुलिस ने दिल्ली निवासी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीएम धामी ने की मानसखंड मंदिर माला मिशन की समीक्षा। केंद्र सरकार की मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत प्रदेश में 16 मंदिर को चिन्हित किया गया है। इस मिशन के तहत राज्य में मंदिरों की भव्यता के लिए काम चल रहा है। मंदिर माला मिशन के तहत प्रदेश में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां, पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगे 2 रोड शो। उत्तराखंड में एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ पीएम मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रोड शो और राष्ट्रीय स्तर पर 6 रोड शो होने हैं। नैनीताल न्यूज, 2 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बारिश होने के साथ ही मैदानों की ओर ठंडी हवाओं ने रुख कर लिया है। मौसम विभाग ने पहले मौसम परिवर्तन को लेकर अनुमान जता दिया था। हल्द्वानी में बुधवार को दिन भर धूप रही, लेकिन शाम को तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने के आसार बनने लगे। मौसम विभाग ने 1 और 2 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर आर.के. सिंह के अनुसार मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही 5 जून तक गर्मी से राहत रहने के आसार है। डॉक्टर की दर्द भरी कहानी, रात लूडो खेला, फिर पत्नी के साथ लगाया मौत को इंजेक्शन, एक सवाल ने बचा ली बेटे की जान। डॉक्टर इंद्रेश शर्मा मंगलवार रात बेटे को भी मौत का इंजेक्शन लगाने जा रहे थे। इस पर बेटे ईशान ने उनसे पूछा कि पापा आप क्या कर रहे हो। तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का प्रैक्टिकल कर दिखाने की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। अगर वह इंजेक्शन लगा देते तो ईशान के साथ भी अनहोनी हो सकती थी। डॉक्टर शर्मा की कहानी गरीबी, बीमारी के दर्द और मुफलिसी से भरी हुई है। आईटीआई थाना पुलिस के अनुसार इंद्रेश परिवार से बहुत प्यार करते थे। पत्नी, बेटी उर्वी और बेटा ईशान सभी उन्हें प्रिय थे। 12 साल पहले जब पत्नी बीमार पड़ी तो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। वह कैंसर से लड़ रही पत्नी के साथ हर पल रहे। कई बार पत्नी को खून दिया, जिसके चलते खून की कमी हो गई। परिवार के साथ ऋषिकेश पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। बेटी और पत्नी संग गंगा में डुबकी लगाते तस्वीरें की साझा। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गंगा दशहरा पर परिवार के साथ ऋषिकेश पहुंचे। सिद्धू ने अपनी बेटी, बेटे और पति नवजोत कौर के साथ गंगा स्नान भी किया। सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपनी ऋषिकेश यात्रा की तस्वीरों के कैप्शन में लिखा कि अपनी पति की इच्छा पूरी करते हुए गंगा दशहरा के अवसर पर ऋषिकेश में गंगा में डुबकी लगाई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, 2 लोगों की मौत। कोटद्वार में पेड़ पर अटकी यात्रियों की कार। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग से 13 किलोमीटर दूर 3 धारा के समीप बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए, जिन्हें 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया। 12वीं के बाद स्नातक के लिए अब समर्थ पोर्टल से होंगे दाखिले। एक राज्य एक प्रवेश के तहत शुभारंभ। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के 4 सरकारी विश्वविद्यालयों उनसे अनुदानित व निजी कॉलेजों में स्नातक दाखिलों के लिए समर्थ पोर्टल से पंजीकरण शुरू हो गए हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। पति बनाता था गलत ढंग से संबंध बनाने का दबाव, तंग आकर मायके पहुंची पत्नी तो मिला एक और दर्द। एक व्यक्ति ने पत्नी के नीचे पलों का अश्लील वीडियो बना लिया। पत्नी जब
पत्नी से जब विवाद हुआ तो उसने इस वीडियो को उसके भाई को भेज दिया। इसके बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला ने अपने पत्नी के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोतवाली क्षेत्र की महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पिछले साल फरवरी में दिल्ली निवासी एक युवक के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद सेवा दहेज को लेकर महिला को परेशान कर रहा था। महिला का आरोप है कि उसका पति उसके साथ गलत ढंग से यौन संबंध बनाने का दबाव भी डालता था। पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार फरार हुआ पति मायके वाले पहुंचे तो ससुराल के सभी लोग घर से लापता। बुधवार की रात पतरी थाना क्षेत्र के गांव में ईथल में एक राजमिस्त्री अपनी पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया। सुबह महिला की हत्या की जानकारी मायके वाले को मिलने पर वह गांव में पहुंचे। मायके वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब